आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। उठ! बता कहाँ है लड़की? बता! मुझे नहीं पता। तेरी तो मैं सारी तेरी गेम है ना? तेरी गेम है ना सारी? बता! अस्मारा, पुलिस ने अजमल को गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी फरमा को भी बाजियाब करवा लेंगे। प्लीज जितनी जल्दी हो सके ये काम कर देना, वो बहुत परेशानी में है। हेलो, या अल्लाह, मेरे अब्बा जेल में? पता नहीं मेरी जिंदगी की वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। तुम जितने पैसे मुझसे मांग चुके हो मैं तुम्हें दे तो रही हूँ। मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तू जाके देख लेना, सही है? तू भी संभाल लेना सब कुछ वहां पे, मैं आती हूँ। कोई दुखी आ रही हो? तेरी औलाद ने तो तुझे घर से नहीं निकाल दिया। क्या तेरे सर के सामने मार के घर से निकाला है? अगर तू हल्की उम्र की होती ना तो जरूर तुझसे पूछती कि तेरी सास ने तो तुझे नहीं निकाल दिया। अरे बोल ना, बता ना, कोई पता कोई ठिकाना है तो बता मुझे। वैसे एक बात कहूं, इधर ना लंबी लंबी गाड़ियों पे बड़े बड़े अमीरजादे आते। खबरदार जो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की। अरे बेशरम, किस जगह पे बैठी और अपनी हरकतें देख जरा। मरना याद नहीं है तुझे? मुझे कमजोर मत समझना। इतने लंबे हाथ है मेरे कि तेरा और तेरे गैंग का ऐसा सफाया कराऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। भाग जा यहाँ से। माफ कर दे मेरे अल्लाह। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। जिंदगी में ना सबके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है, लेकिन मेरे साथ तो इतना अजीब हुआ है कि मैं चाह के भी आपको नहीं बता सकती। समझ सकती हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना नहीं चाहती ताकि तुम परेशान और ना हो। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए ना कुछ तुम्हारे सब्जेक्ट की बुक्स लेकर आई थी ताकि तुम इसे पढ़ो और रिलैक्स फील करो। तालीम के लिए ना इंसान को ज़हनी सुकून की जरूरत होती है, वो भी मेडिकल जैसी पढ़ाई। उसके लिए तो इंसान को ज़हनी सुकून चाहिए। अपने आप को रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। थैंक यू। देखिए भाई, मुझे तो साफ ये लग रहा है कि आपको ये घर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि जो मालिक मकान है उसने आपसे खाली करवाने के लिए ये सब करवाया हो।
बस कर दो आमना, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अपनी तरफ से कहानियां बना लेती हो। अस्करी साहब तो अपने गम में मुब्तला इंतहाई नफीस इंसान है, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर किसने करवाया ये? भैया और हारिस पता लगा रहे हैं ना। वो तो आप ही के बन के रह गए हैं। आज मुझे लग रहा है मेरी बहन नहीं बल्कि शकीला भाभी बोल रही हैं। बस एक बात बताओ, मुझे अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि शकीला भाभी बिल्कुल ठीक कहती थी आप लोगों के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हारिस असमारा के ट्रांस से कभी बाहर ही नहीं आ सका, और यही वजह है कि उसने अर्शी को कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। अब बीवी समझना तो दूर की बात भाई, दोनों ने एक दूसरे को कजन्स भी नहीं समझा। आमना, तुम यहाँ असमारा की अयादत करने आई हो या ये बातें करने? मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं भाई कि अर्शी भी आप ही की बेटी है। हाँ, अर्शी मेरा खून है और मुझे बाकी बेटियों की तरह प्यारी भी है, लेकिन उसकी तरबियत तुमने की है, जिद्दी बना दिया उसे, और रही सही कसर एहसन ने पूरी कर दी है। वो रिश्तों से मुतनफ्फिर है। चले ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये सब हुआ, तो क्या इसमें अर्शी का कसूर है? तुम्हारा और शकीला भाभी का कसूर है। तुम्हें जीनत के बॉक्स में ये बात समझ ही नहीं आई कि बेटियां क्या चाहती हैं। बेटियां तो दोनों मेरी हैं। अर्शी की जगह अस्मारा से हुई होती ना, तो इसने प्यार, मोहब्बत और सब्र से खाविंद का दिल जीत लिया होता। अर्शी ने बराबरी की है। असमारा, फरमा मेरी बचिया। अंबर, अंबर मुझे भूख लगी, खाना दे दे। फरमा आना मेरे पास, मेरी टांगे बहुत दुख रही, मेरी टांगे दबा दे मेरी बच्ची। असमारा, असमारा कुछ पैसे दे दे, सब्जी ले आओ असमारा। मेरी बचिया, मेरी बचिया। फरमा मेरी बात सुन ना मेरी जान, फरमा मेरी बात सुन। अरे अम्मा मेरी बात क्यों नहीं तुम लोग सुनो? उसको तो किसी पागल खाने जाना चाहिए था, यहाँ दरबार पे आके बैठ गई खामुखाई। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। अरे मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, दबा जरा। एक ही जगह बैठी रहती हूँ ना सारा दिन, हड्डियां सुन हो जाती हैं।
अजमल ने नहीं करवाया, ये बात तो कंफर्म है। और वैसे भी सोसाइटी में आज से पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और जो क्लू मिला है उसके मुताबिक ये कोई अनजान बंदा है जो इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम फिक्र नहीं करो, वैसे भी सोसाइटी में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। मैं मैक्सिमम आज शाम तक सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लूंगा। चलो ये तो अच्छा हो जाएगा। और वो फरवा की केस का क्या बना? यार मेरे दोस्त की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से फरवा इसी एरिया में कहीं है। बिकॉज उसको सोसाइटी में आते हुए तो देखा गया, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं देखा गया। डोंट वरी, कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। चलो, दैट्स क्वाइट अ रिलीफ। चाय, कॉफी, एनीथिंग? चाय पीऊंगा लेकिन खाने के बाद। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है यार। हाँ, ये तो बेस्ट हो गया क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। मैं नाजिया से कहता हूँ। नाजिया, नाजिया। सही है। और आज का क्या प्लान है? यार शाम को बस ये सीसीटीवी फुटेज निकलवा के एक जगह जाना है काम से, फिर तो फ्री हूँ। जैसे ये फुटेज निकले ना, जस्ट गिव मी अ कॉल। हाँ श्योर, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे, फिक्र ना कर। वैसे तुम्हारे इंसिडेंट का सुनकर सबसे ज्यादा तकलीफ तो हारिस भाई को ही हुई होगी, है ना? तुम तो जैसे बहुत अच्छे से समझते हो उसे। ऑब्वियसली। अब चोट मजनू को लगे या लैला को लगे, दर्द तो दोनों तरफ ही होगा ना। प्लीज फजूल बातें मत कर, बहन हो ये वो मेरा। हाँ, और वो भी तुमने जबरदस्ती का बनाया हुआ उन्हें, और बेचारे की सारी लाइफ दांव पर लगा दी। अब मुझे बैठना है, थक गई हूँ। हाँ, बैठो ध्यान से, संभल कर, ध्यान से। थैंक यू। वैसे मैं फिर से कहूंगी, जबरदस्ती के जोड़े नहीं जोड़े जाते। अर्शी अगर हारिस के साथ नहीं रहना चाहती है तो प्लीज तुम भी हारिस के साथ जबरदस्ती करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। हारिस भाई तुम्हारी खातिर निभा तो लेंगे, मगर अर्शी को सारी जिंदगी वो तुम्हारी वजह से चुपते रहेंगे। अगर शकी मर्द औरत के लिए सारी जिंदगी की मौत है, तो शकी औरत भी मर्द के लिए बरज़ख से कम नहीं है। जिंदगी तवक्को के बरक्स मंजर दिखाती है। हारिस भाई का दिल नहीं बदल सकता, और प्लीज तुम बदलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो बदलेगा तो नहीं मगर टूट जाएगा बहुत बुरी तरह। प्लीज ऐसा मत कहो। मगर तुम सोचना जरूर इस बारे में। खैर, और वॉक करनी है? नहीं, अभी नहीं। शुक्र है सानिया आप ही मेरी बात समझ गई और उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी थी। मैंने उन्हें मना तो कर दिया
कि अर्शी आप या किसी को भी मत बताएगा कि मैं यहाँ हूँ। और वो मेरी बात मान भी गई। लेकिन अगर सानिया आपी ने अर्शी आपी को बता दिया तो? सानिया आपी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उन पर पूरा यकीन है। वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे। अर्शी, कहाँ जा रही हो? सानिया से मिलने। लेकिन अभी तो तुमसे मिलने शकीला भाभी और जाहिद भाई आ रहे हैं। So what? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से बात कर रही हो? वैसे तुम बहुत दुख दे चुके हो। अब मजीद तकलीफ का बाइस मत बनो मेरे लिए। मेरी वजह से? एक आप ही थी जिन पे मैं भरोसा करती थी मामा। अर्शी, अर्शी मेरी बात सुनो। इसकी इसी जिद ने इसका घर बसने नहीं दिया। क्या हो गया आपको? खामोश रहे। हर दफा मुझे मत चुप कराया करो। और इसके इतने लाड मत उठाओ कि कल को हमारी सगी औलाद भी इसकी तरह खुदसर और जिद्दी हो जाए। मेरे हवाले से इतने खदशात थे आपको तो मुझे पालते ही नहीं ना आप। मुफ्त में नहीं पाला। तुम्हारी सगी माँ को रकम अदा की है तुम्हारे पालने की। अर्शी, अर्शी, अर्शी मेरी बात सुनो। अर्शी, क्या मिला आपको ये सब करके? वो सुकून जो इससे पहले कभी नहीं मिला। वो सुकून तो आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकता। बकवास बंद करो अपनी। आप हमेशा अर्शी का दिल दुखाते हैं। जो इंसान किसी का दिल दुखाता है ना, उसे सुकून कभी नसीब नहीं होता। मैंने कहा चुप हो जाओ। कितने अरसे बाद आप अकेले कहीं बाहर जाएंगे? मेरी ताकत अल्लाह है बेटी, मैं अकेला कब हूँ? कभी कभी अल्लाह की नवाजिशों पर दिल करता है सजदे से सर ही ना उठाऊं।
अल्लाह ने कितने बुलंद हौसले वाले अब्बा दिए हैं मुझे। अल्लाह की नवाजिशों का शुक्र तो शायद क़यामत तक अदा ना हो सके। अल्लाह ने मुझे कितनी प्यारी और बाहिम्मत बेटी अता की है। हाँ रियाज भाई, मुझे गाड़ी तक तो ले चलो। अब्बा, अर्शी को हौसला दीजिएगा। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा हूंगा। पप्पा ने तो आज भी तंज के तीर चलाने होंगे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अर्शी आपको देखकर बहुत रिलैक्स फील करेगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। जी अब्बा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शकीला आ भी जाओ अब। कहीं जा रहे हैं डॉक्टर? हाँ यार, वो सुने, एहसन का फोन आया था तुम्हारे और अर्शी की बात फाइनल करने के लिए, और उन्होंने अर्शी के सके बाप को भी इनवाइट किया है। सीधी तरह कहो ना कि साजिद को भी बुलाया है। आप तो नाराज ही हो गए, साजिद ही उसका सगा बाप है। तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैं क्या करूंगा वहां पर? इसका क्या काम वहां पे? ये क्यों जाएगा वहां? देखो, इन दोनों बच्चों का मामला है, आमने सामने होंगे तो दोनों का मौकिफ सुन लेंगे, बात क्लियर हो जाएगी। आप चाहते हैं कि हमारा बेटा डिग्रेड हो जाए? इसमें डिग्रेड की क्या बात है? इनका मामला है, इन दोनों का होना जरूरी है। आई गेस डैड आप ठीक कर। तुम तो कभी ही अकल से काम ना लेना। सारी अकल तो तुम्हारी माँ के पास है। आप दोनों तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे हम शादी पे जा रहे हैं। ये रिश्ता टूटने जा रहा है। खुदा का खौफ करो शकीला, रिश्ता अभी कायम है और तुम तोड़। चलें। तुम आ जाओ बेटा।
अर्शी को बुलाओ। अर्शी आ रही है। दरअसल आप लोगों को आज यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम सब मिलकर ये तय कर लें कि अर्शी को मैं अपने घर बैठा कर रखूं या आप लोग उसे लेकर जाएंगे। आप अर्शी से पूछिए कि ये हमारे साथ जाना चाहती है या आपके पास रहना चाहती है। बेटी, दिल की बात करना, किसी परेशानी या दबाव में आने की जरूरत नहीं है। दिल की बात तो शौहर से होती है, शौहर के साथ उसके घर में रहने से होती है। फिर शौहर के दिल का ख्याल किया जाता है, बशर्त है कि शौहर अपने दिल में एक जगह भी तो दे। हारिस, तुम क्या कहते हो? आप पहले हारिस से पूछ रहे हैं, अर्शी से तो पूछ लें। बात यह है कि शादी के बाद हारिस ने कभी भी मुझे एक बीवी वाला मकाम नहीं दिया। अर्शी ठीक कह रही है, लेकिन मैंने अर्शी से कहा था कि मुझे कुछ वक्त बात की नहीं होती। मैं जबरदस्ती हारिस के दिल की मलिका नहीं बन सकती। तुम्हें शादी से पहले नहीं पता थी बात? आपको पता था, मम्मा को पता था कि हारिस अस्मारा से मोहब्बत करता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने मेरी पसंद नहीं बल्कि अपनी जिद और अपने गर्ज को तरजीह दी। क्योंकि शकीला भाभी अच्छी तरह जानती थी कि हमारी तरफ से ठीक ठाक जहेज मिलने वाला है। आप जानते हैं कि मुझे जहेज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जीनत से मसला था। मैं उसको अपनी समधन नहीं बनाना चाहती थी और मैं सच्ची साबित हुई हूँ। जीनत इस काबिल नहीं कि उसको कोई मुंह लगाए। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने इंसानों पर इतना करम कर रखा है कि किसी जी रूह का असल चेहरा नहीं दिखाया, वरना सब एक दूसरे से ताफुन महसूस करने लगते। बच्चों पर जब अपनी मर्जी थोपी जाती है तो यही होता है। डैड, रिश्ते बोझ बन जाए ना तो उनके साथ जिंदगी गुजरती नहीं है, घसीटी जाती। मैं और हारिस बहुत अच्छे तरीके से अलग होना चाहते हैं। शादी से पहले भी हम कजिन्स थे और इसके बाद भी हमारे बीच में कजिन्स वाला ही रिश्ता रहेगा। लेकिन बेटा, ये रिश्ते इस तरह तोड़े नहीं जाते। प्लीज अच्छी तरह सोच लो। कहने दो आमना, दिल की आमादगी के बगैर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर किसी तलाक याफ्ता लड़की के साथ शादी कौन करेगा? अल्लाह बेहतर सबब बनाएगा। अर्शी ने कभी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश ही नहीं की। कॉम्प्रोमाइज भी वही किया जाता है ना जहां आपको यकीन हो जो चीज आपकी है वो आपको मिलेगी। हारिस, कुछ मत कहो प्लीज। अगर दिल लाख कोशिश करने के बावजूद भी वहीं के चला जाए जहां वो चाहता है तो फिर दिल को वहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी बहुत समझदार है माशाल्लाह। मैं अपनी बेटी की किफालत खुद करूंगा। मैं अर्शी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। नहीं भाई, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अर्शी मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूँ। ये कैसे जा सकती है यहाँ से? तुम चुप रहो। अर्शी पहले भी इनकी बेटी थी और अब भी इन्हीं की बेटी है। और वैसे भी इतनी खुदसर लड़की को मैं अपने घर रखना भी नहीं चाहता। बेहतर है ये अपनी किफालत खुद करे। मैंने पहले ही कहा था मैं अपनी बच्ची लेकर जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के लिए इतने सख्त अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। साजिद ठीक कह रहा है। भैया,
अर्शी, तुम्हें डिवोर्स देकर मैं अपने रब का गुनहगार नहीं हो सकता, और ना ही मैं ऐसा चाहता हूं। मगर क्या करूं कि दिल चाहकर भी इस तरफ नहीं मोड़ पाया। ऊपर से तुम्हारी जिद्दी तबीयत। काश कि तुम मेरी कैफियत को समझ पाती और नरमी और मोहब्बत से मेरा दिल जीतने की कोशिश करती। या खुदा, इसलिए से साजिद चाचा को कितना दुख होगा, और वो दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनको मैं किसी भी किस्म की तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अस्मारा को सोचूं तो दिल किसी और का बनता ही नहीं। अर्शी के अलावा दुनिया की कोई भी लड़की अस्मारा नहीं बन सकती। मुझे तो लगता है जैसे वो मेरी रूह का एक गुमशुदा हिस्सा हो। बेइंतहा मोहब्बत या इश्क या जुनून, मुझे खुद ही अपनी कैफियत समझ नहीं आती। मुझे तकसीम शुदा चीजों से नफरत है। एक उम्र गुजारी है तकसीम में, हारिस के साथ ज्यादती हुई है। मोहब्बत में जबर नहीं होता, और मैं जबरदस्ती हारिस के दिल की मलिका बनने चली थी, वो दिल जो पहले से ही अस्मारा का था। सगी माँ सारी उम्र मेरे पैसे वसूल करती रही, और पप्पो ने तो मुझे माँ से बढ़कर मोहब्बत की। मम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? जाहिद, पता नहीं कल रात से दिल इतना बोझिल क्यों है। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह तुमने खुदगर्जी का मुजाहरा किया है उस पर तो तुम्हारा दिल और खुश होना चाहिए। मैंने कौन सी खुदगर्जी दिखाई है? तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की है, सिर्फ अपनी झूठी अना और जिद की खातिर। तो शुक्र करो कि सब खानदान वाले थे, मामला आपस में हैंडल हो गया। अगर कोई आउट ऑफ फैमिली होते ना तो इतनी इंसल्ट होती कि बस। किसी की मजाल नहीं है कि जो मेरी इंसल्ट कर सके। मैं गलत फैसले नहीं करती हूँ और ना ही अपने फैसलों पे पछताती हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता बेगम साहिबा, कभी कभी अपने फैसलों पर पछताना भी पड़ता है। ओहो, आज तो बड़ी साजिद भाई की रूह आ गई आप में। वही जुमले, वही लहजा, वही लफ्ज। डैड तो चाचा जान बने या ना बने, आप जीनत चाची मत बन जाइएगा। यार, इतने दिन बाद इतने मजे की चाय पी है, वरना आंटी से बेहतर कोई भी नहीं बना सकता। काफी कमजोर हो गई हैं, और अब तो ये अशरफ के हाथ की बदमजा चाय पी पी के दिल चाहता है इसको केटू पे लेके जाऊं, वहीं से धक्का देता हूं उसको। आप अशरफ के पीछे पड़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने बारे में सोचें। ऐसा ना कि वक्त से पहले ही बाल सफेद हो जाएं। क्या याद दिला दिया। दिल जिस पे आया था ना, वो तो पिया घर सदार गई, अब नहीं लगता कहीं दिल। और रहे बालों की बात, तो इतनी जल्दी सफेद नहीं होने वाले, भी बहुत टाइम है। आप अपना ख्याल करने वाली और आंटी का ख्याल करने वाली ले आए। वैसे भी आप यहाँ पे नहीं आते अब। यार, 2 प्रोजेक्ट्स पे इतनी बुरी तरह फंसा हुआ हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता है। सनिया पे, सनिया पे। ये कौन है? वो मेरी स्टूडेंट है। आप चाय पिए, मैं आती हूँ। श्योर।
हेलो, हाँ कुछ पता चला? यार पता करवाओ, जरूरी है। हाँ हाँ, रेट तो करना ही होगा ना। हाय तेजा, बस घर जा रहा था। तुम घर की तरफ ही आ जाओ ना। बात फोन पर करने वाली है भी नहीं। एक्चुअली अस्मारा के केस का क्लू मिल गया है, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। तो दैट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। तुम आओ, फिर डिनर भी करते हैं साथ में। बात सुनकर तेरी भूख उड़ जानी है। डिनर का एहतमाम तो तू रहना ही दे, बस जरा अपने आसाब मजबूत रखना। ओके, आई एम ऑन माय वे, बाय। छोटे साहब, आपको कोई मिलने आया। हाँ ठीक है, तुम जाओ। कैसे हो? तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। क्या बात थी? तुमने तो परेशान ही कर दिया था। क्या इमरजेंसी है? अस्मारा पर हमला करने और करवाने वाले, हाँ, दोनों का पता चल चुका है। इंतजार किस बात का? अरेस्ट करवाओ ना उन्हें। एक्चुअली उनमें से एक का ताल्लुक तुम्हारे घर से है। मेरे घर से? क्या मतलब? एक्चुअली मैंने फाइल पढ़ी है। फरहान ने दाऊद के बंदों को हायर किया, अस्मारा लोगों को डराने के लिए फायरिंग करवाई। हमला तकरीबन 9:45 बजे हुआ, जबकि 7:30 बजे फरहान मिसेस जाहिद के साथ फोन पर मसरूफ था।